क्रिस्टल पैलेस वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। दोस्तों, क्रिस्टल पैलेस ना बहुत एक हरामी टीम है भाई। दे हैव वन 4 ऑफ देयर लास्ट 6 अवे मैचेस एट ओल्ड ट्रैफर्ड। ठीक है, तो हमारे को थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा, बट हमारे पास भी कैरिक भैया है भाई। वी आर 10 गेम्स अनडिफीटेड इन द लीग एंड वी हैव वन 5 आउट ऑफ आवर लास्ट 6 मैचेस अंडर माइकल कैरिक भाई। तो हाँ, मोमेंटम हमारे पास है, बट बिल्कुल भाई मतलब क्रेजी करना पड़ेगा। और उसके ऊपर से चेरी ऑन टॉप ऑफ द केक भाई, एस्टन विला वर्सेस वुल्व्स में एस्टन विला की बुंडे फाड़ दी भाई वुल्व्स ने, भैंस की आंख। सो नाउ इफ वी विन दिस गेम वी क्लाइंब अप टू द थर्ड प्लेस इन द प्रीमियर लीग टेबल। यार एक बार हम अगर प्रीमियर लीग टेबल देख लें, सो मैनचेस्टर यूनाइटेड आर सिटिंग एट द फोर्थ प्लेस भाई। 27 गेम्स खेले हमने, 13 विंस, 9 ड्रॉज एंड 5 लॉसेज, एंड वी आर सिटिंग एट 48 पॉइंट्स एंड हमारा गोल डिफरेंस +11 है भाई। एंड एस्टन विला इज एट 51 पॉइंट्स एंड उनका गोल डिफरेंस +8 है। तो अगर हम जीतते हैं तो गोल डिफरेंस पे उनसे उनसे ऊपर चले जाएंगे। एंड इफ यू लुक एट क्रिस्टल पैलेस भाई, दे आर एट द 13th प्लेस, 27 गेम्स, 9 विंस, 8 ड्रॉज एंड 10 लॉसेज, एंड दे हैव 35 पॉइंट्स। यार अगर हम होम फॉर्म की बात करें, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड का होम मैच है, सो वी हैव प्लेड 13 गेम्स एट होम, 8 विंस, 3 ड्रॉज एंड 2 लॉसेज। एंड अगर हम क्रिस्टल पैलेस की बात करें, क्योंकि क्रिस्टल पैलेस का अवे मैच है, सो अवे टेबल के हिसाब से क्रिस्टल पैलेस हैव प्लेड 13 अवे गेम्स, 6 विंस, 2 ड्रॉज एंड 5 लॉसेज, एंड दे आर एट द 8th प्लेस व्हेन इट कम्स टू अवे फॉर्म। बट जैसा मैंने बोला भाई, दे आर अ वेरी ट्रिकी ओपोनेंट, उनको बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते। रीसेंट फॉर्म की बात करें, सो लास्ट 5 गेम्स वी हैव गॉट 4 विंस एंड 1 ड्रॉ। एवर्टन के साथ लास्ट वीक 1-0 विक्ट्री, उससे पहले वेस्ट हैम के साथ ड्रॉ, टॉटनहम को 2-0 हराया था, फुलहम को 3-2 हराया था, एंड आर्सेनल को अवे एमिरेट्स स्टेडियम पे 3-2 हराया था। सो मोमेंटम मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास है भाई। कैरिक अपने धुरंधरों को रेडी कर रहा है सो दैट वी गिव इन आवर बेस्ट शॉट। यार अगर हम क्रिस्टल पैलेस के रीसेंट फॉर्म की बात करें, सो क्रिस्टल पैलेस लास्ट गेम 1-2 अगेंस्ट रिंस्की मॉस्टार। ये कॉन्फ्रेंस लीग का प्लेऑफ मैच था। नाउ दे हैव क्वालिफाइड फॉर द राउंड ऑफ 16 इन द कॉन्फ्रेंस लीग। उससे पहले 1-0 जीते थे वुल्व्स के अगेंस्ट, 1-1 ड्रॉ था रिंस्की मॉस्टार के होम पे। उससे पिछले वाला मैच बर्नली से 2-3 हारे थे एंड ब्राइटन से 1-0 जीते थे भाई। ठीक है, सो दे हैव प्लेड अ मिड वीक फिक्सचर, वेयर एज मैनचेस्टर यूनाइटेड का प्रीमियर लीग से प्रीमियर लीग ही मैच होते हैं। हमारे प्लेयर्स को रेस्ट मिलता है, हमारे प्लेयर्स को ट्रेनिंग का टाइम मिलता है, एंड दीज ऑल टीम्स आर प्लेइंग यूरोपियन फुटबॉल एज वेल। यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, तो अभी ना फैंस आर वेरी मच डिसअपॉइंटेड विद द क्रिस्टल पैलेस मैनेजर ओलिवर ग्लासनर। एंड ये थोड़ा सा ना फैंस और मैनेजर के बीच में अनबन हो गई है बिकॉज ऑफ व्हाट ओलिवर ग्लासनर सेड। यार सो जब ये 1-1 ड्रॉ हुआ था ना जिरिंस्की मॉस्टार के साथ, तो उसके बाद ओलिवर ग्लासनर सेड दैट फैंस शुड स्टे हम्बल and remember their situation. He also said कि यार this maybe is the best 2 years in Crystal Palace history. So he's not understanding the kind of noise fans are creating कि वो disappoint हो रहे हैं कि तुमने ये वाली टीम के साथ 1-1 ड्रॉ कैसे कर लिया अवे जाके जिरिंस्की मॉन्स्टार के साथ भाई। ठीक है, उसके बाद ओलिवर ग्लासनर has also said that some players are thinking about their transfers instead of the club, and he also criticized the club situation and he said that they felt abandoned at one point of time भाई। सो अभी मतलब थोड़ी सी टेंशन चल रही है बिटवीन ग्लासनर, द फैंस एंड द मैनेजमेंट। बट जो लेटेस्ट न्यूज़ ये निकल के आ रही है दैट ही इज रिसीव्ड 100% अश्योरेंस फ्रॉम द क्लब हायरार्की दैट ही विल एटलीस्ट बी द मैनेजर टिल द एंड ऑफ द सीजन भाई। सो देखते हैं यहाँ पे पिक्चर कैसे अनफोल्ड होती है। फॉर्म हमारे पास है, मोमेंटम हमारे पास है, प्रोजेक्ट फॉर द टाइम बिंग, प्रोजेक्ट की तो मैं बात नहीं करूंगा भाई क्योंकि अभी तो हमारा प्रोजेक्ट माइनस में ही चल रहा है। टिल द टाइम वी गेट अ परमानेंट मैनेजर, और इफ यू अपॉइंट कैरिक एज द परमानेंट मैनेजर देन द प्रोजेक्ट विल ऑब्वियसली स्टार्ट। तो हमारा डैमेज कंट्रोल चल रहा है, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड विल बी फेवरेट गोइंग इनटू द गेम। यार नाउ लेट्स टेक अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड कि ओलिवर ग्लासनर का स्टाइल ऑफ प्ले क्या है भाई। 3 एट द बैक, 3-4-2-1 से वो स्टार्ट करता है। विंग बैक्स प्ले अ वेरी बिग रोल इन हिज स्टाइल ऑफ प्ले भाई। वर्टिकल फुटबॉल, डायरेक्ट पासेस, strong defensive organization, wing back running up and down the wing to create width, and lethal transitions भाई। You win the ball, transition भाई, counter attacking शुरू करो। So this is his philosophy which has brought him a lot of success यार। I remember the first match which we played, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस क्रिस्टल पैलेस एट द सेलर्स्ट पार्क। तब पैलेस का एक क्रेजी अनबीटन रिकॉर्ड चल रहा था होम पे, और मैनचेस्टर यूनाइटेड वर द वन जो वहां पे जाके उनको हरा के आए थे, विच वॉज अ वेरी बिग मैच यार। उसके बाद से थोड़ा सा लड़खड़ाए हैं। राइट नाउ जैसे मैंने बोला 13th प्लेस पे हैं, बट स्टिल
ओल्ड ट्रैफर्ड पे दे समहाउ गेट अ रिजल्ट यार। जब आउट ऑफ पोजीशन होते हैं तो एक 5-4-1 वाले फॉर्मेशन में चले जाते हैं। दे प्ले अ लो ब्लॉक स्लैश अ मिड ब्लॉक यार, एंड दे वेट फॉर द ओपोनेंट टू मेक अ मिस्टेक ताकि वो एक क्विक ट्रांजिशन क्रिएट कर पाए। गोइंग फॉरवर्ड ना, विंग बैक्स आर देयर क्रिटिकल अटैकिंग वेपन्स भाई। वो अप एंड डाउन भागते रहते हैं। दे आर द वंस who provide the width, they push very high, they deliver the crosses inside the box, they are making those overlapping runs, underlapping runs. So सबसे ज़्यादा अगर हमारे को जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी मैच में, दैट इज थ्रू देयर विंग बैक्स यार। वन गुड थिंग फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड्स पॉइंट ऑफ व्यू इज कि जो उनका टॉप स्कोरर है मार्टेटा, ही इज इंजर्ड एंड प्रॉबेबली विल बी आउट टिल द एंड ऑफ द सीजन। शायद थोड़ा सा पहले आ जाए, बट ही इज डेफिनेटली मिसिंग दिस फिक्चर अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो मार्टेटा उनकी टीम में नहीं है भाई। स्ट्रक्चरली ओलिवर ग्लासनर की जो टीम्स होती हैं, दे हैव अ वेरी कॉम्पैक्ट स्पेस। सेंटर से आपको चांस नहीं देंगे वो ज़्यादा क्रिएट करने को, बिकॉज दे डिफेंड वेरी कॉम्पैक्टली एंड दे विल पुश योर स्ट्राइकर्स आउट वाइड यार। एक क्रेजी स्टैट है यार, दैट पैलेस कंसीड फर्स्ट इन 62% ऑफ देयर अवे गेम्स एंड उनका इक्वलाइजिंग रेट इज ओनली 23% इफ दे कंसीड फर्स्ट। तो अगर हमने मैनचेस्टर यूनाइटेड ने पहला गोल मार लिया तो ये हमारे लिए बहुत एडवांटेजेस हो सकता है भाई। अगर हम मैनचेस्टर यूनाइटेड की स्टार्टिंग लाइनअप की बात करें तो भाई आपको पता है, मुझे पता है, सबको पता है कि भाई यही स्टार्टिंग लाइनअप स्टार्ट करेगी अनलेस देयर इज एन इंजरी। इट विल बी सेने लामन्स एट द गोल, हु इज एक्चुअली इन अ वेरी गुड रन ऑफ फॉर्म भाई। पिछला वाला जो एवर्टन वाला गेम था, भाई ने 10 कॉर्नर डिफेंड करे 10 बार। उसके अराउंड ना भाई 6 बंदे एवर्टन के उसको ब्लॉक करके खड़े थे, बट ही वॉज ऑलवेज द वन टू पंच द बॉल। सो आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी दैट एंड ही शोइंग अ लॉट ऑफ प्रॉमिस। तो किससी यार सेने लामन्स को। लूक शॉ लेफ्ट बैक रहेगा, डियोगो डालो राइट बैक रहेगा। आप लोग बोलोगे कि माजरूई को ये वाला मैच स्टार्ट करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं, बट क्या माइकल कैरिक कराएगा? मुझे नहीं लगता भाई। सेंटर बैक्स की बात करें सो इट विल बी लेनी ओरो विद हैरी मैग्वायर यार। अभी मैथिस टिलेट का रिटर्न आने में अभी भी टाइम है भाई, कम से कम 1 महीना बाहर होगा। इंजरी अपडेट ये है कि मेसन माउंट इज बैक ऑन ग्रास ट्रेनिंग यार, सो आई एम श्योर दैट मे बी नॉट दिस वीक, सो अगले हफ्ते तक वो आ जाएगा। मैंने मेसन माउंट के बारे में बात बहुत ज़्यादा कर ली है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। अब ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। कमिंग बैक टू द लाइनअप यार, कोबी मेनू कैसेमिरो इन द मिडफील्ड, आई डोंट थिंक देयर बी एनी सरप्राइजेज हियर। लेफ्ट हैंड साइड पे कुनिया स्टार्ट करेगा। पैट्रिक डोरगू को भी अभी टाइम है भाई, 1-1.5 महीना तो और लगेगा इंजरी से वापस आने में। अमर डियालो विल प्ले ऑन द राइट, ब्रूनो विल प्ले एट अटैकिंग मिडफील्ड एंड ब्रायन एम्बोमो विल ट्राई टू मेक रन बिहाइंड द डिफेंस टू स्कोर अ फ्यू गोल्स भाई। अब तुम बोलोगे कि भाई सेस्को का इतना क्रेजी फॉर्म चल रहा है तो सेस्को को क्यों नहीं स्टार्ट दे रहे? भाई वो गोल भी मार रहा है, वो आपको मैच भी जिता रहा है। तो अगर माइकल कैरिक उसको अपने फर्स्ट सीजन में सुपर सब यूज करके उससे बेस्ट आउटपुट निकलवा रहा है, उस पर लीस्ट प्रेशर डाल रहा है, क्योंकि अगर गोल नहीं मारेगा तो कोई उसको गाली नहीं देगा। सब कैरिक को गाली देंगे कि उसको टाइम क्यों नहीं मिल रहा, और अगर वो गोल मार देता है तो सारी प्रेज वो ले जाता है भाई। तो ही इज एक्चुअली एट द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रेशर एंड इफ यू आर विनिंग मैचेस, दिस इज माय ओपिनियन गाइज, आप प्लीज अपने कमेंट्स लिखना, बट मेरे को ऐसा लगता है दैट इफ यू आर विनिंग मैचेस देन व्हाट इज द प्रॉब्लम भाई? तुम जीत भी रहे हो, तुम्हारा नंबर 9 गोल भी मार रहा है, क्यों? व्हाई चेंज अ सिस्टम व्हिच इजंट ब्रोक? ये मेरी फिलॉसफी है भाई, बट आपकी फिलॉसफी क्या है आप बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। लव यू टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू यार, किसी भाई। टेक केयर, सी यू, बाय, सी। क्या कर रहा हूँ भाई, सी यू, बाय बाय। यो ओजी फैंस, मेरे को पता है आप ये वीडियो अभी तक देख रहे होगे। मैन ऑफ द मैच बता दो तुरंत से भी जल्दी, सिर्फ एक नाम लिख देना प्लेयर का। अगर तुम्हारे को लगता है क्रिस्टल पैलेस का भी कोई मैन ऑफ द मैच होगा तो भी बता दो भाई कि कौन हो सकता है भाई। वन नेम इन द कमेंट सेक्शन, मैं समझ जाऊंगा कि तुमने ये वीडियो यहां तक देखी है, बिकॉज यू आर माई जिगर का टुकड़ा भाई। सो लव यू, टेक केयर एंड बाय।